हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सी टेस्ट बूस्टर में। मैं हूं रोहित यादव और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सी टेस्ट प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए फ्री एसएससी फाउंडेशन बैच लेके आया है। फ्री एसएससी फाउंडेशन बैच के अंतर्गत जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, जीडी हो गया, या इसके अलावा भी जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मैथ्स पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये एक फाउंडेशन बैच होगा। इसमें हम लोग ए टू जेड सारे जितने भी टाइप्स होते हैं वो करेंगे और कंप्लीट सिलेबस करेंगे। बस करना क्या है आपको, क्योंकि यह फ्री है तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है अच्छी तरीके से। आपने देखा कि हम लोगों ने सीडीएस का सिलेबस कंप्लीट किया था पूरा, और हमने जो सिलेबस पढ़ा था उसी में से पूरा का पूरा पेपर फंसा था। हमने आपको एनालाइज करके भी बताया था कि एटलीस्ट जो उसके जितने भी क्वेश्चंस थे, भले ही वो एडवांस पोर्शन से आया था, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से 80 से 90% जो हम लोगों ने पढ़ा था वही आया था। जिन लोगों ने पढ़ा उन लोगों ने बताया भी था कि जो पढ़ा था वही आया है। ठीक है, तो उसी तरीके से एसएससी फाउंडेशन बैच के माध्यम से एसएससी का कोर्स भी करेंगे, और जो ये कोर्स है इसको 2 से ढाई महीने में कंप्लीट किया जाएगा। और यह एसएससी जो सीजीएल प्री आ रहा है उससे पहले किया जाएगा। ये आपका टायर 1 और टायर 2 दोनों को लेके चलेंगे, यानी कि आप टायर 1 और टायर 2 की तैयारी एक साथ फ्री में कर सकेंगे। तो जो पहला हम लोग चैप्टर इसमें कंप्लीट करेंगे वो एवरेज होगा, और इसे कई पार्ट्स में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक पार्ट में 25 से 26 क्वेश्चंस को हम लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल पर 600 मेंबर्स हो गए हैं। अगर आप लोगों का साथ रहा तो जल्द ही हम लोग 1000 को कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनको बता दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर फ्री में पढ़ा रहे हैं और बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है, उसने नहीं पढ़ा है जो आपका दोस्त है। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न हमारे पास है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 293, फाइंड स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। 5 जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका जो ऑड नंबर्स की संख्याएं हैं वो भी क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, एक छोड़कर एक। 293 है। फाइंड स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करेंगे, चाहे आपका ऑड हो, चाहे इवन हो, चाहे आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर सीरीज हो, ठीक है, क्रम में अगर कोई भी सीरीज है तो उसका जो एवरेज होगा उसको डायरेक्ट निकालने का फार्मूला होता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2, और यही आपका एवरेज हो जाएगा। दूसरी बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पूरा का पूरा सीरीज में होता है, तो जो मिडल टर्म होता है वही आपका एवरेज हो जाता है। ठीक है, अगर छोटी सीरीज है आपके पास तो उसका मिडल टर्म आप ज्ञात कर लीजिए। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 5 टर्म दिए गए हैं, ऑड सीरीज है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव है, तो हम 5 नंबर मान लेते हैं कि एक x होगा, एक x माइनस 2 होगा और एक x माइनस 4 होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, x प्लस 2 होगा, x माइनस x प्लस 4 होगा। अब इसमें अगर हम देखें, हमने आपको बताया कि जो हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज होगा बिल्कुल मिडल में होगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वही 293 होगी। लेकिन आप अगर फार्मूला लगाना चाहते हैं फार्मूला लगाइए, x माइनस 4
x प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा, यानी कि x ही हमारा इस सीरीज का एवरेज होगा। और x हमारे पास एवरेज दिया कितना गया है, 293 दिया गया है। तो हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास अगर 293 में 4 ऐड करें तो 297 हो जाएगा, और -4 करें तो 289 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Average of x numbers is 3x. If x minus 1 is subtracted from each given number, find their new average. जो एवरेज है x नंबर्स का वो 3x है। अगर x माइनस 1 सभी से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर सभी दिए गए नंबर्स के साथ प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, या डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी नंबर्स के साथ हो रहा हो, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। यानी कि हमारे पास सीरीज में, जैसे हमारी सीरीज यहाँ पे 5 नंबर हैं तो पांचों नंबर के साथ वही होना चाहिए, तब जो हमारे पास एवरेज होगा, नया एवरेज आएगा। वो जो पुराना एवरेज है ना, उसमें अगर हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस कर दीजिए, माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही नंबर जो इन सभी टर्म्स के साथ किया गया था, तो आपका नया एवरेज आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर x नंबर्स का एवरेज 3x है और सभी से x माइनस 1 टर्म घटाया जा रहा है, तो न्यू एवरेज पूछा गया है। तो इसमें क्या है, 3x से हम जो x माइनस 1 है उसको घटा देंगे, तो जो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा वह 2x प्लस 1 आ जाएगा नया एवरेज, क्योंकि x माइनस 1 क्या कर रहा था, सभी टर्म से घटाया जा रहा था, इसलिए नया एवरेज से हमने जो पुराना एवरेज है उससे x माइनस 1 घटा दिया, हमारे पास नया एवरेज आ गया। ये सभी आपके नंबर्स पर लागू होगा। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपका नॉर्मल मेथड होता है। नॉर्मल मेथड होता है कि आप जो फार्मूला यूज करते हैं n इक्वल्स एवरेज इक्वल्स sum of observations upon total number of observations। ये बेसिक फार्मूला होता है, लेकिन इसको हम लोग बहुत कम यूज करेंगे। बाकी जो हम लोग यूज करेंगे वो डेविएशन मेथड जो होता है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डेविएशन मेथड कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास टोटल 9 नंबर्स हैं जिनका एवरेज हमारे पास 28987 है। जो पहले 3 नंबर हैं उनका जो एवरेज है वह 28990 है। जो अगले 5 नंबर्स हैं उनका एवरेज 28980 है, और फिर जो 9th नंबर है उसको हमें फाइंड करना है। तो अगर हम देखें 28987, पहला नंबर जो 3 नंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, तो ये +3 ज़्यादा है। अगर एक नंबर +3 ज़्यादा है तो 3 नंबर्स कितने हो जाएंगे ज़्यादा, 9 संख्या ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देखें, दूसरे वाले के साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये वाला -7 कम है, यानी कि 7 नंबर कम है, और ये 5 नंबर है इसमें, तो 5 से इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -35। अब -35 ये हो गया। अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा -26। इसको और इसको ऐड करने पे -26 आएगा। अब एक नंबर है तो एक नंबर से इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है,
अगर 2 नंबर होते तो 2 से करते, 3 होते तो 3 से करते। वो डिपेंड करता कितने नंबर होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर जो एवरेज होता है सबसे पहले उसी एवरेज को मान लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो हम इधर प्लस करेंगे, और अगर हमारे पास प्लस आएगा तो इधर माइनस करेंगे, यानी कि हम साइन को चेंज कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर +26 किया तो हमारे पास जो नंबर आ गया वह 29013 आ गया। तो ये पहले टाइप था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस हमने क्या था कि हमने चेक किया था कि जो ये ज़्यादा है कि कम है, फिर उसको हमने जितनी संख्याएं थी उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर टोटल निकाला था। टोटल हमारे पास -26 आया था। 26 को यहाँ पर केवल एक नंबर था, इसलिए 1 से डिवाइड किया, और हमारे पास माइनस था तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, तभी हमारे पास नंबर आ गया 29013। अगला क्वेश्चन है कि एक बैट्समैन है, वो मेक्स 92 रन इन हिज 16th इनिंग। उसकी जो 16वीं इनिंग है उसमें वो 92 रन्स बनाता है, जिससे कि जो उसका एवरेज है वो कितना बढ़ जाता है, 4 बढ़ जाता है। यानी कि उसने 15 इनिंग्स तक जो भी खेला था, 16वीं इनिंग में 92 रन बनाने की वजह से जो उसका एवरेज 4 है वो बढ़ गया। अब 4 बढ़ गया तो जो 15 हैं उनके साथ भी तो 4 बटेगा, तो एक अगर 4 है तो 15 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि इतना ये एवरेज बढ़ गया है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 16th इनिंग। 16th इनिंग के बाद जो भी एवरेज होगा उसको हमें निकालना है। तो ये +60 है ना, अब +60 है तो इधर क्या करेंगे, हम लोग -60 करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इस मेथड का क्यों यूज़ करते हैं, तो इस मेथड से थोड़ा सा जो कैलकुलेशन होती है हमारी सरल पड़ जाती है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छी खासी कर सकते हैं तो आप जो नॉर्मल मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मेथड यूज़ करने में कैलकुलेशन आपको हैवी करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नॉर्मल है, वहाँ पे आप नॉर्मल फार्मूला लगा लीजिए। A batsman make a score of 270 runs in his 87th inning, thereby his average increases by a whole number. Find the difference between possible maximum and possible minimum average. देखो वो कह रहा है कि जो 87th इनिंग है उसमें उसने 270 रन बनाए हैं, यानी कि जो 86th इनिंग थी, 86 इनिंग्स जो उसने खेली थी उनमें जो एवरेज था, जितना भी बनाया था, वो एक होल नंबर से बढ़ जाता है। अब यहाँ पे होल नंबर हमारे पास आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होल नंबर्स होते हैं। अब होल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारे पास इंक्रीज कर रहा है ना बैट्स जो एवरेज है, तो हम 0 को नहीं ले सकते, क्योंकि इंक्रीज करने का मतलब है कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि 0 से तो ऊपर ही होगा। तो हम 0 को तो नहीं ले सकते, 0 का मतलब है ज्यों का त्यों। तो सबसे पहले हम 1 लेंगे। मान लेते हैं कि एवरेज एक संख्या से बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ेगा, 86 × 1 बढ़ेगा, और अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो नया एवरेज हमारे पास आ जाएगा। यानी कि 87 जितनी भी सीरीज है ना उन सभी का एवरेज आएगा। तो इसमें से हम 86 माइनस करेंगे
तो 86 माइनस करने पर हमारे पास हो जाएगा 481। ठीक है। अगला हम लेते हैं 86 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 270 माइनस 172 और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 98। फिर हम 86 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारे पास 270 माइनस 258 हो जाएगा और ये 12 के बराबर होगा। ठीक है। अब इससे आगे नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा और माइनस में हमारे पास एवरेज नहीं होता है। तो ये मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई वह 12 आई और जो मैक्सिमम वैल्यू आई वह 184 आई। 184 और 12 का डिफरेंस अगर हम देखें तो 172 होगा। तो 172 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा और हमसे यही पूछा गया था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल मैक्सिमम एंड पॉसिबल मिनिमम एवरेज। ओके, तो आप लोग सभी लोग जो नोट्स हैं वो ज़रूर बनाते चलिएगा। ऐसे फार्मूलेज, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बार बार देखने को नहीं मिलता है। आप जितना बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेंगे उतनी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। आपको अगर बार बार पढ़ना है तो नोट्स मत बनाइएगा। अगर आपको एक बार पढ़कर अच्छी तरीके से और सीजीएल निकालना है या दूसरे एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं नोट्स बिना बनाए हमारा काम चल जाएगा तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नोट्स बना लेंगे तो उससे जो रिवीजन होता है वो आसान हो जाता है। ये हमने आपको सीडीएस में भी कहा था कि नोट्स बना लीजिए। जिन्होंने नोट्स बनाए थे वो आसानी से रिवीजन कर पाए थे। ठीक है। एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4 रन्स पर विकेट। जो एवरेज है बॉलर का वो 12.4 पर विकेट है। In today's match, he takes 5 wickets for 26 runs, thereby his average becomes 12 runs per wicket. How many wickets has he taken before today's match? ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एलिगेशन मेथड से बहुत ईजिली कर सकते हैं और एलिगेशन हम तब लगाते हैं जब हमें दो इंडिविजुअल वैल्यूज़ पता हो और उन इंडिविजुअल वैल्यूज़ का हमें एक कंबाइंड एवरेज पता हो, तब हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों ही चीज़ें पता हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी पता हैं। दूसरा हमारे पास 26/5 यानी कि 5 विकेट में 26 रन बनाए, यानी कि जो हमारे पास एवरेज हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5.2 हो जाएगा। जो टोटल एवरेज है इनका 12.4 है, 12 रन्स है। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 6.8 आएगा और इसका डिफरेंस लेंगे तो 0.4 आएगा। डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 17 टाइम्स जाएगा। 1 की वैल्यू 5 के बराबर है क्योंकि हमारे पास 5 विकेट थे। तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 के बराबर हो जाएगी। यानी कि आज से पहले के जितने भी मैच खेले गए थे उनमें जो विकेट हुए वो 85 हुए, आज वाले विकेट में 5 हुए थे। ठीक है, आज वाले जितना भी मैच हुआ उसमें 5 विकेट थे। ये पहले का था, ये आज का था। और अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो टोटल हो जाएगा 85 + 5 यानी 90। तो हमारे पास 85 करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे अगला टाइप है, इसको देखिए। ऑफ द 9 मेंबर्स 8 मेंबर्स स्पेंड ₹30 ईच फॉर देयर मील। द 9th one spent ₹20 more than the average expenditure of all the 9. Find the total money spent by all members and also find money spent by 9th members.
ठीक है, 9th मेंबर के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है उसको फाइंड करना है हमें। इसमें कह रहा है कि जितने भी हमारे पास 9 मेंबर्स हैं उसमें से जो 8 मेंबर्स हैं वो अपने ऊपर 30 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, यानी कि उनका एवरेज भी 30 हो जाएगा। अगर प्रत्येक 30 खर्च कर रहा है ना तो जो एवरेज होता है वो वही नंबर हो जाता है। अब जो 9th है वो सभी के एवरेज से, यानी कि 8 और 9 लोगों को मिला के जितना भी एवरेज हो रहा है ना उससे 20 ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो हम मान लेते हैं सभी का एवरेज है A और उससे वो 20 रुपीज़ ज़्यादा खर्च कर रहा है। अब 20 रुपीज़ जो उसने खर्च किए वो किसकी वजह से ज़्यादा खर्च किए? 8 लोगों की वजह से ज़्यादा खर्च किए। अगर 8 ये लोग हैं ये अपना ये रुपया दे देते तो सभी का एवरेज बराबर हो जाता। तो जो एवरेज बढ़ा है 20 वो 8 मेंबर्स की वजह से बढ़ा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर 20 रुपीज़ बढ़ा, तो इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2.5 एवरेज बढ़ जाएगा। अभी इन लोगों का 30 था, अगर ये लोग 2.5 और चुका देते प्रत्येक बंदा तो जो इनका एवरेज होता वह 32.5 हो जाता। और ये 32.5 क्या एवरेज हो जाता? ये सभी के सभी का हो जाता। ठीक है, यानी कि जो 9 मेंबर्स हैं उन सभी का एवरेज 32.5 हो जाता। ठीक है, अब 32.5 तो हमारे पास हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है कि जितने भी 9 मेंबर्स थे उन्होंने टोटल कितना खर्च किया एवरेज। तो देखो 9 मेंबर्स ने जितना खर्च किया वह हो जाएगा 32.5 इंटू 9। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल निकालना है, ये हमारे पास टोटल एवरेज है, इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 292.5। और जो हमारे पास 9th मेंबर्स का हो जाएगा, 9th मेंबर ने कितना खर्च किया था? एवरेज से 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए थे, यानी कि हमें 32.5 से में 20 जोड़ देना है, यानी कि 52.5 हो जाएगा और हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स देयर एवरेज मार्क आज 35, average of passed student is 39, average mark of failed student is 35 or 15, find number of passed student। तो यहाँ पर भी आप एवरेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि 120 छात्रों की एक कक्षा में उनकी औसत अंक 35 हैं, उत्तीर्ण छात्र हमारे पास 39 हैं, अनुत्तीर्ण छात्र जितने हैं उनका औसत 15 है। तो हमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो उसमें एलिगेशन लगाइएगा। एलिगेशन हमने आपको बता ही दिया है कि जब हमारे पास दो इंडिविजुअल चीज़ें और उन इंडिविजुअल चीज़ों का कंबाइंड हमें वैल्यू पता होती है तभी हम एवरेज और जो एलिगेशन मेथड होता है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें अलग अलग पता है और एक कंबाइंड वैल्यू भी हमें पता है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो पास फेल, पास हमारे पास हैं 39 और फेल 15, जो टोटल एवरेज है वो 35 है। डिफरेंस, तो ये डिफरेंस है हमारे पास 20 और ये है 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि जो 5 1 6 है 6 किसकी वैल्यू है 121। ये छात्र हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल छात्र हैं कितने? 120 हैं, यानी कि 126 की वैल्यू है। हमें निकालने की किसकी वैल्यू है? 5 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें पास स्टूडेंट निकालने हैं। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा तो 5 2 जा 100, यानी कि 100 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ऐसे क्वेश्चंस में भी हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे जहाँ पर सैलरी दी जा रही हो। अदर हमें लोगों को कंबाइंड मीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे इससे पहले वाला क्वेश्चन होता और चाहे ये, इसमें हमें कंबाइंड मीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो हमारे लिए कठिन पड़ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं। हमारे पास टोटल 20 टीचिंग स्टाफ हैं जिनकी जो सैलरी है वो 1200 है। नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी 5000 है और सभी की सैलरी 10,000 है, यानी कि हमें अलग अलग सैलरी दी गई है। ये हमारे पास टीचिंग स्टाफ है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है। उन सभी का जो हमें एवरेज दिया गया है वो 10,000 दिया गया है। हमने एवरेज लगाया तो ये 5,000 आ जाएगा और ये 2,000 आ जाएगा। अब जो सैलरी थी, हमारे पास जो टीचिंग स्टूडेंट्स हैं ना वो कितने हैं, वो हमारे पास 20 हैं। तो जो 5 है ना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और हमें निकालना क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ निकालना है, यानी कि 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे पास है वो 8 है। The average age of husband and wife who were married 4 years ago was 25 years at the time of their marriage. The average age of husband, wife and children who was born during interval is 20 years. हम मान लेते हैं कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, हम पहले 4 साल पहले की ले लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि एवरेज 25 है उनकी, ठीक है, क्योंकि जो हस्बैंड और वाइफ का एवरेज उन्होंने दिया है 25, हम मान लेते हैं कि उनकी दोनों की ही 25 और 25 ही थी, क्योंकि अगर 25 होगी तभी तो आपका एवरेज आ पाएगा 25 प्लस 25 अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास 25 ही आएगा, ठीक है। तो 25 और टोटल कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब 4 साल बाद यानी कि 4 प्लस करेंगे, यानी कि ये 29 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, प्लस इनके साथ चिल्ड्रन भी आएगा। हस्बैंड वाइफ तो आ गए लेकिन साथ में अब चिल्ड्रन भी है, तो उनकी जो एवरेज है वह 20 हो जाती है। अब 20 एवरेज हो जाती है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे यानी कि 60 हो जाएगा। अब 29 आपका 58 होता है, प्लस C इक्वल 60 हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि जो बच्चा है उसकी आयु 2 साल है। There are 42 students in hostel. If the number of students increases by 13, expenditure on food increases by 30. यानी कि हमारे क्लास में एक हॉस्टल है जिसमें 42 बच्चे हैं। अगर 13 बच्चे और बढ़ जाएं तो एवरेज जो एक्सपेंडिचर है पर डे का वो डिक्रीज हो जाता है 3, और जो फूड जो एक्सपेंडिचर है वो ₹30 बढ़ जाता है, ठीक है। फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बिफोर इंक्रीमेंट। हमें जो बढ़ा था उससे पहले ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो पहले हमारे पास था वो 42 था, उसका जो एवरेज था सभी का वो A था, तो टोटल ये हमारे पास हो जाएगा 42A प्लस
क्योंकि इंक्रीज कर रहा है 30 और जो डिक्रीज कर रहा है 3 से डिक्रीज कर रहा है, और टोटल हमारे पास कितने बंदे हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। पहले कितने बंदे थे हमारे पास, 42, 13 बढ़ गए तो 55 हो गया। यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो a इक्वल्स आपके पास 15 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बिफोर इंक्रीमेंट। तो टोटल निकालना है तो 42 × 15 और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 630, और 630 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। Average salary of workers in an office is 1900 per month. If manager salary is added, the average becomes rupees 20,000 per month. The manager annual salary is, एक कार्यालय में 20 श्रमिक हैं जिनका औसत वेतन 1900 रुपये है। यदि प्रबंधक का वेतन जोड़ दिया जाए तो 2000 रुपये हो जाता है। तो प्रबंधक का वेतन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज सैलरी 20 वर्कर्स की है वो 1900 है। अगर इसमें जो प्रबंधक है उसको भी जोड़ दें तो जो एवरेज सैलरी होगी वो 2000 रुपये हो जाएगी। अब 2000 हो जाएगी तो मान लेते हैं कि इसकी 2000 तो होगी। अब ये 2000 है ना, अब इसके साथ कंपैरिजन करें तो इसमें और इसमें कितना अंतर है, -100 का अंतर है। अगर अब एक का 100 है तो 20 का कितना हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000। सॉरी 2000, ठीक है। अब 2000 तो ये हो गया, ये लेकिन आया किस में है, माइनस में आया है। तो इधर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये 4000 हो गया। लेकिन 4000 से तो हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि 4000 से तो हमसे पूछा नहीं गया है। अब इसमें अगर आपने 4000 ढूंढना कोशिश की और आपने सोचा कि हमारा शायद गलत हो गया है और हमने 40,000 पे टिक आपने कर दिया तो क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वो एनुअल सैलरी कह रहा है और हम लोगों ने कैसे निकाली थी, मंथली सैलरी निकाली थी, ठीक है। निकाला हमने मंथली है, पूछ वो एनुअली रहा है तो आपको इसमें 12 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी तो आपका 4800 करेक्ट आंसर हो जाएगा। In a coconut grove, X plus 2 trees yield 60 nuts per year per tree. X tree yield 120 nuts per year per tree, and X minus 2 trees yield 180 nuts per year per tree. The average yield per year per tree be 100. Find X. यानी कि नारियल के एक बाग में X plus 2 पेड़ों में से प्रत्येक पेड़ से प्रतिवर्ष 60 नारियल प्राप्त होते हैं। X पेड़ों से प्रत्येक पेड़ प्रतिवर्ष 120 नारियल देते हैं और X माइनस 2 पेड़ों में से प्रत्येक पेड़ से प्रतिवर्ष 180 नारियल देते हैं। यदि औसत पैदावार प्रत्येक पेड़ से प्रतिवर्ष 100 नारियल है तो X का मान ज्ञात करें। सबसे पहले जो X plus 2 नारियल के पेड़ हैं उनका जो एवरेज है वो 60 है। अगला जो X ट्रीज हैं उनका 120 है और जो X minus 2 ट्री हैं उनका हमारे पास है 180 और सभी का जो एवरेज है हमारे पास वो 100 है। अब इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। अभी पहले देखिए, ये 60 है, ये 40 है,
तो ये कितना एक्स्ट्रा हो गया है, तो कहेंगे कि ये कम हो गया है 40, तो -40। ये कितना ज़्यादा है, तो ये प्लस 20 और ये +80। ये सभी एक एक पेड़ के हैं, तो हमारे पास पेड़ कितने हैं, x+2। तो इसमें हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x+2, फिर इसमें हम जोड़ेंगे 20x और इसमें जोड़ेंगे 80 x - 2। और अब आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू है ना, अब ये किसके बराबर होनी चाहिए, तो आप कहेंगे जो एग्रीग्रेशन होता है वो हमेशा 0 के बराबर ही होना चाहिए। क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि हम लोग जब इधर माइनस आता है तब हम इधर प्लस करते हैं, और इधर प्लस आता है तो इधर माइनस करते हैं। यानी कि अगर हम माइनस प्लस दोनों को ही ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आता है, 0 आता है। यानी कि जो एग्रीगेशन होगा हमेशा वो 0 ही होगा। एग्रीगेशन का मतलब होता है सभी वैल्यूज़ का एडिशन। तो इसे हम 0 के बराबर रखेंगे, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हमेशा ध्यान रखिएगा जो एग्रीगेट, जो हमारे पास एवरेज होगा उसको मेंटेन करने के लिए जो एग्रीगेट होगा वो हमेशा 0 होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। A person covers 18 km at 6 km per hour, 16 km at 8 km per hour, 30 at 6 km per hour. Find average speed in covering the whole distance। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला तो आपको पता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकालने का। 18 ये 16 है और ये 30 है, तो टोटल हमारे पास $64 हो जाएगा। अब हमें टाइम निकालना है। 18 किलोमीटर 6 की रफ्तार से जा रहा है, यानी कि 2 घंटे में 3 घंटे में कवर कर लेगा। ये 16 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति हिसाब से जा रहा है, तो 2 घंटे में कवर कर लेगा। और 30 किलोमीटर 6 के हिसाब से 5 घंटे में कवर कर लेगा। तो 5 2 7 3 10, यानी कि 64/10, यानी कि 6.4 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी। The average of 60 students results in 38. If average of first 22 student is 36 and last 32 student is 32, then average result of the remaining student is। यहाँ पे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 हैं, जिनका एवरेज हमारे पास 38 है। जो पहले हमारे पास 22 स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज है वो 36 है, और जो हमारे पास लास्ट के स्टूडेंट हैं 32, उनका हमारे पास 32 एवरेज है। तो हमारे पास बचेंगे कितने बच्चे, 30 20 50, 2 2 4, यानी कि कितने बच्चे बचे हमारे पास, 6 बच्चे बचे। उनका हमें एवरेज निकालना है। अब 36 हमें देखना है कि 38 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो ये -2 कम है, यानी कम होने का मतलब है -2 है। अब एक का -2 है तो 22 का कितना हो जाएगा, तो 22 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो -44। ये हमारे पास 6, यानी कि -6 कम है। -6 कम होने का मतलब है इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 12, 1 6 3 18, 119, यानी कि माइनस का 192। अब हमें दोनों को ऐड करना है, 4 2 6,
236 माइनस का आ जाएगा, लेकिन 236 तो हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं वो 6 हैं, तो हमें इसे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 236 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा एवरेज जो होगा एक बंदे का आ जाएगा। ये हमारे पास जो 236 आया है ना, ये टोटल है। टोटल एवरेज में हम इसका हमें एवरेज कितना लेना पड़ेगा, जो ये होता है वही लेना पड़ेगा। अब माइनस आया है तो हम प्लस करेंगे, यानी कि 38 में प्लस 236/6 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 77.33। The average run rate of a cricketer team during the first 20 overs is 4.5. What should be the asking rate per over for the year next 30 overs if it has to chase a target of 282 runs in total? ट्वेंटी ओवर्स में उसके पास टोटल 4.5 का एवरेज है। उसका जो एवरेज रन रेट होगा वो नेक्स्ट 30 ओवर्स में कितना होगा अगर उसे 282 रन्स को बनाना है। तो देखिए, जब उससे 282 रन्स बनाना है, उसने बना कितने लिए हैं, तो उसने 90 रन्स बना लिए हैं। ठीक है, 4.5 के अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास 90 रन्स हो जाते हैं। उसने 90 रन्स बना लिए और उसे बनाने कितने हैं अभी, 192 रन्स बनाने हैं। और 192 रन्स बनाने का मतलब है कि उसे जो 30 ओवर्स में एवरेज लगाना पड़ेगा ना, वो 192/30 लगाना पड़ेगा, यानी कि 6.4 उसका नया एवरेज होगा। The average of 13 number is 47, average of first 3 numbers is 39 and next 7 numbers is 49। ये भी बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा अगर क्वेश्चन एवरेज जो आपका प्री है उसमें पूछा जाता है तो इसे सेकंड राउंड के लिए रखिएगा, यानी कि जब अगर टाइम मिल जाए तो इसे सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये आपका कम से कम 2 मिनट खा जाएगा। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47। आपके पास 13 नंबर्स का जो एवरेज है वो 47 है, जिसमें से आपका जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं उसका जो एवरेज है वो 39 है। नेक्स्ट 7 नंबर्स का जो एवरेज है आपके पास 49 है। जो 11th नंबर है यानी कि आपके पास जो नंबर बचेंगे ना लास्ट में वो 11, 12, 13 बचेंगे। 11th नंबर आपका 12th नंबर से तो हम इसको मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो x है। 11th आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये 2x हो जाएगा। और जो 12th संख्या है ना, 12th नंबर वो 3 कम है 13 से, तो 13 में हम 3 ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब सबसे पहले हम टोटल जो इनका एवरेज है वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को ये 3 नंबर हैं, इनका क्या पता होना चाहिए, एवरेज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो 47 यहाँ पर है, यहाँ पे 39 है, यानी कि कितना कम है, तो ये 8 कम है। और ये कितना ज़्यादा है, ये 47 है, 49 है, तो ये +2 ज़्यादा है। एक नंबर का 8 है तो 3 नंबर का कितना हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -24।
ये 2 ज़्यादा है, 7 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +14 हो जाएगा। और अगर हम इनका गैप देखें या हम कहें इन्हें प्लस करें तो ये -10 आ जाएगा। -10 जो टोटल में आया है, लेकिन हमें एवरेज ऐड करना पड़ेगा तो इसे 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास 3 नंबर्स का एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 47 + 10/3, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस करेंगे। अब हमारे पास 3 नंबर्स का एवरेज तो निकल आया, लेकिन एवरेज से काम नहीं बनेगा। अब हमें निकालना पड़ेगा इनका सम। तो इनका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एवरेज को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम 3 से इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास सम आ जाएगा वो 151 आ जाएगा। 151 आ गया। अब अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो कितना आएगा हमारे पास, 4x + 7 आएगा। 1 2 3 4x + 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 4x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 151 के बराबर हो जाएगा। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 57 आ जाएगी। सॉरी, x की वैल्यू 57 नहीं आएगी, बल्कि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 37 आएगी, ठीक है। लेकिन हमें x नहीं निकालना है, बल्कि 11th और 13th नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो 13th और 16th 11th का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 3x + 3/2 होगा। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 37 + 20 यानी 57 जो हमारे पास एवरेज होगा वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर अगर एडिशन ही करना है तो 3 कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा x + 1, 37 + 1 38, यानी कि 3 × 19, 19 3 जा 57। The average mark of 50 students was found to be 64. The marks of 2 students were incorrectly entered as 38, 42 instead of 83 and 24 respectively. हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं जिनका जो एवरेज था वो 64 था, लेकिन बाय मिस्टेक दर्ज करना था हमें 83 और 24, लेकिन जो रिकॉर्ड में गया वो 38 और 48। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास गैप कितना हो जाएगा, +45 का। और यहाँ पे अगर हम गैप देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास -24 का, सॉरी -18 का। ठीक है, अब इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देना है। जब हम 45 और 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। लेकिन 27 हमारे पास आया, लेकिन जो हमारे पास टोटल है ये तो, लेकिन हमारे पास नंबर कितने हैं, 50 हैं। तो इसे 50 से डिवाइड कीजिए सभी में बांटने के लिए। तो जब इसे हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.54। अब 0.54 हमारे पास ये वैल्यू आ गई, लेकिन ये आई किस में है, माइनस में आई है,
तो माइनस में जब वैल्यू आती है तो हम प्लस करते हैं, यानी कि 64.54 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी इजीली कर सकते हैं हम लोग। The average weight of 15 athlete and 3 trainer is 60. When 4 more athlete of average weight 63 are added in the group, what is the average weight of the group now? हमारे पास 15 ट्रेनर हैं, 15 एथलीट हैं, 3 ट्रेनर हैं, जिनका एवरेज वजन 60 है। जब इसमें 4 एथलीट और जुड़ जाएं, ठीक है, कितने एथलीट, 4 एथलीट और जुड़ जाएं, तो ये फोर मोर एथलीट ऑफ एवरेज 63 kg, जो 4 एथलीट हैं जिनका एवरेज वेट 63 kg है, वो और जुड़ जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो मंथली उनका जो एवरेज वेट होगा वो अब कितना होगा। The average weight of 15 athlete. तो इसे करने का जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे भाई, नॉर्मल मेथड जो होता है उसी को यूज़ करेंगे, उससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ट्रेनर कितने हैं, 18 है, मतलब कि जितने भी बंदे थे पहले, तो उनका अगर हम टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा, 18 × 60 हो जाएगा। अब 4 बंदे हमारे पास और आ गए हैं और उनका जो एवरेज वेट है वो 63 है, तो उनका जो टोटल हो जाएगा 63 × 4 हो जाएगा। अब हमें नया एवरेज निकालना है, यानी कि जितने भी टोटल बंदे थे ना उससे डिवाइड कर देना है। पहले 18 बंदे थे, 4 बंदे और आ गए, यानी कि 22 से हमें क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है। तो ये 2 से चला जाएगा 11 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, यानी कि 666/11 हमारे पास आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 60.54, यानी कि अप्रॉक्स 61 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। The average of 18 numbers is 65. The average of first 10 numbers is 72 and that of last 9 number is 58. 10th number is excluded. Then what is the average of the remaining numbers? देखो, जो हमारे पास 18 नंबर हैं उसमें से 10 नंबर जो पहले हैं उनका जो एवरेज है वो 72 है। लास्ट के जो 9 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वह 58 है। और जो अगर जो हमारे पास 10th नंबर है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी कि जो टोटल हमारे पास अभी है वेट वो 65 है। तो 65 से 72 कितना ज़्यादा है, +7 ज़्यादा है, तो 10 का ये 70 हो जाएगा। 58 यानी कि कम कितना है, -7 कम है 9 बंदों के लिए, तो 9 7 63। अब प्लस ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम गैप देखें 70 - 63 तो 7 आएगा और 7 आएगा हमारे पास प्लस का। यानी कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास है वो 7 है। अब जब हमारे पास एक बंदा चला जाएगा तो बचेंगे कितने बंदे हमारे पास, 17 बचेंगे। तो जो
7 नंबर है ना, इसको मेंटेन किया जाएगा 17 के द्वारा। अब 17 नंबर्स के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। अब इसको डिवाइड करें तो 0.4 के लगभग आएगा। अब ये है प्लस में, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस, यानी कि जो हमारे पास नया एवरेज होगा 65 माइनस 0.4 यानी कि 64.6 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। Average of 46 numbers is 50.5. Average of 25, 45, last 18, 56. 28th नंबर इज 67, 26 और 27 नंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो हमें बताना है कि एवरेज नंबर्स क्या होगा रिमेनिंग का। तो देखो टोटल हमारे पास है 46 का जो एवरेज है वो 50.5 है। 25 स्टूडेंट्स का जो पहले 25 है उनका 45 है। लास्ट के जो 18 हैं उनका 56 है। ट्वेंटी 27 और 28, जो 28th नंबर है हमारे पास वो 67 है। 26 और 27 को हमें निकाल देना है। निकालेंगे तो तब जब हमारे पास इनका कुछ वैल्यू पता होगी। तो वैल्यू हमको पता हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये 50.5 है। अब 50.5 है ये, तो ये बताइए कि 50.5 45 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 5.5 हमारे पास ये ज़्यादा है। ठीक है, तो हम 5.5 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 67 हमारे पास कितना ज़्यादा है, तो ये 16.5 ज़्यादा है। अब 56 यानी कि 6.5 ज़्यादा है। सॉरी 5.5 ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक का तो -5.5 है, तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -37.5। इसमें एक ही नंबर है तो यही रहेगा, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 5.5 है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 99 आ जाएगा। अब सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो इनका जो हमारे पास एडिशन आएगा वो +22 आएगा। ठीक है, इसका और इसका करेंगे +22 आएगा। अब +22 हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है, और एक्स्ट्रा होने का मतलब है कि जो इसको मेंटेन अब किया जाएगा, बाकी बचे हुए नंबर्स के द्वारा मेंटेन किया जाएगा अगर हम ये दो नंबर्स हैं इनको एक्सक्लूड कर दें। तो ये मेंटेन किया जाएगा कितने के द्वारा किया जाएगा, 44 के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि पहले हमारे पास 46 थे, 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 44। तो 44 के द्वारा इसको मेंटेन किया जाएगा। अब 44 के द्वारा मेंटेन किया जाएगा यानी कि 0.5 आ जाएगा। आया किस में है, प्लस में आया है। हमने आपको बताया अगर प्लस में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 0.5 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, जो नया एवरेज हमारे पास होगा वो 50 हो जाएगा। A retailer opens her outlet
on all 7 days of the week. It is observed that average sale for Saturday and Sunday combined is rupees 300 and 200 for remaining 5 days. देखो उसके सैटरडे संडे को 300 रुपये का एवरेज सेल है, यानी कि टोटल सेल उसकी कितनी हो रही है, 600 हो रही है। बाकी जो 5 दिन है उसमें एवरेज सेल उसकी 200 है। यानी कि उसका 5 दिन का जो एवरेज हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा टोटल। अगर पूरे हफ्ते का टोटल देखें तो 16 है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया, लेकिन उसका जो मंथली एवरेज है टोटल सेल वो 7000 की हुई है। आपको पता है कि एक महीने में 4 हफ्ते तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 16 से हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6400 तो हमारे पास वैसे हो ही गया। अब 6400 हो गया, यानी कि 28 दिन ये कंप्लीट हो गए। अब बचा कितना, 6400 बचा है, और बचा कितना, 600 बचा है। क्योंकि अगर 7000 से 6400 को माइनस करेंगे तो 600 बचेगा। 600 जो बचा है ये आपका कितने दिन का एवरेज था, 2 डेज का एवरेज था, क्योंकि सैटरडे को शुरू हुआ था, सैटरडे संडे का था। और शुरू कब से हुआ था, हमारा जो महीना था सैटरडे से शुरू हुआ था, तो सैटरडे को ही एंड करेगा। अब 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन का ही हमारे पास एवरेज कितना है, 600 है, सॉरी टोटल 600 है। यानी कि 2 दिन यहाँ से हमें मिल जाएंगे। टोटल कितने डेज हो गए, 30 डेज हो गए। अब हमें देखना है कि 30 डेज किस मंथ्स में आते हैं। तो फरवरी में तो 28 या 29 आता है, इसको तो निकाल दीजिए। जनवरी में 31 आता है, इसको निकाल दीजिए। मार्च में 31 आता है, इसको निकाल दीजिए। अप्रैल में 30 आता है, तो अप्रैल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। The average of 10 numbers is 18.2. The average of first 4 numbers is 16.6 and that of last 7 numbers is 20.8. If fourth number is excluded, then average of the remaining number is. देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो एवरेज ऑफ 10 नंबर्स है वो हमारे पास 18.2 है। जिसमें से पहले 4 नंबर्स का जो एवरेज हमारे पास है वो 16.6 है, और लास्ट के जो 7 नंबर्स हैं उसका जो एवरेज है वो 20.8 है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 7 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है। तो ये ओवरलैपिंग वाला केस आ रहा है। ओवरलैपिंग वाला केस अभी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर बन रहे हैं, यहाँ पे तो केवल हमें 10 का एवरेज दिया गया है, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग का केस। लेकिन इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बता चुके कितना सरल तरीके से इसको हम लोग कर लेते हैं। अब बताइए, ये 18.2 है, ये 16.6 है, तो 18.2 से 16.6 कितना कम है, तो आप कहेंगे 1.6 कम है। ठीक है, अब एक 1.6 कम है तो 4 कितना कम हो जाएगा, मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 6.4। अब ये 20.8 है तो ज़्यादा कितना हुआ, तो आप कहेंगे 2.6 हमारे पास ज़्यादा हो गया। अब एक एवरेज है, मतलब एक वैल्यू जो हमारे पास एक नंबर है उसकी वैल्यू 2.8 है, तो 7 नंबर्स की टोटल कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.2 हो जाएगा। अब इसे हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमारे पास 11.8 आ जाएगा। ठीक है,
अब हमारे पास 11.8 आ गया। अब जो 11.8 आया है हमारे पास, इसको मेंटेन कौन करेगा? जो बाकी के बचे नंबर्स होंगे। बचे नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 9 है, क्योंकि जो फोर्थ नंबर है उसको क्या किया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब जो हमारे पास बचे हुए नंबर्स होंगे वही इसको मेंटेन करेंगे। तो 9 बन जा 9, 2 बचेगा, 9 3 जा 27, यानी कि 18.2 से हमें 1.3 को माइनस करना है, तो ये 9 हो जाएगा। 17 में से 1 जाएगा 16, 16.9, यानी कि 16.9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाले केस ओवरलैपिंग वाले केस होते हैं। एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स 37, 45, 6x and x6 is 48. What is the average of 4x plus 3 and x plus 7? इसे हम जो नॉर्मल मेथड होता है उससे करेंगे। अब हमारे पास 48 इंटू कितने टोटल नंबर्स हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 66 45 37 7 5 12 6 18 कैरी 1 6 3 9 10 10 4 14, यानी कि 148 प्लस 10x प्लस x यानी कि 11x इक्वल्स, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 4 4 जा 16 16 3 19, तो 192 से हमें माइनस करना पड़ेगा 148 को, 4 यहाँ पे बचा 8 8 माइनस 4 4, तो 11x इक्वल्स 44, तो 11 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, सॉरी x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब एवरेज हमें इसका निकालना है, तो सबसे पहले इनका एडिशन कर लेते हैं। तो इनका एडिशन हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 10, और एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 4 या 20 20 प्लस 10 30 30 अपॉन 2 का मतलब 15, तो 15 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In a class of 92 students, the ratio of the numbers of the boys to that of girls is 12:11. The average score of girls in a test is 33.33, more than that of boy. If the average score of all students is 80, then what is the average score of girls? हमारे मतलब कि एक स्कूल है जिसमें 92 स्टूडेंट्स हैं, जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो 12 और 11 का है। जो इनका एवरेज स्कोर है एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन ए टेस्ट इज 33.33, मोर देन दैट ऑफ बॉयज़। 33.33 का मतलब है 1/3, यानी कि जो गर्ल्स का एवरेज है वो 1 ज़्यादा है, यानी 3 के ऊपर 1 ज़्यादा है, यानी कि गर्ल्स का 4 हो जाएगा और बॉयज़ का 3 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो इसको हम x मान लेते हैं 4x, और इसको हम 3x मान लेते हैं।
इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे तो 4x ठीक है। गर्ल्स हम पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x और ये हमारे पास हो जाएगा 3x बॉयज़ का। टोटल हमें पता है एवरेज स्कोर है 80 और ये हमारे पास हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। अब आपको पता है कि इसका और इसका डिफरेंस इसके बराबर होगा और इसका डिफरेंस इसके बराबर होगा। यानी कि 80 और 12 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, 8 और 9। 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करें फोर से हमें डिवाइड ही क्यों करना है, क्योंकि हमें तो औसत निकालना था ना। तो औसत हमने कितना लिया था, 4x लिया था और 4x की वैल्यू हमारे पास 92 है, तो 92 ही लड़कियों का औसत हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि हम लोगों ने एसएससी फाउंडेशन बैच को शुरू किया है। ये पहला पार्ट था, ऐसे और भी पार्ट्स आएंगे। बस आपका जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उतनी जल्दी ये सारे के सारे पार्ट्स अपलोड होते रहेंगे। आप ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो जल्दी हम अपलोड करेंगे, वरना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर ऐसी ही वीडियो पाने के लिए और अच्छा रिस्पांस हमारा आए उसके लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।